हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश के सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप में से कई विद्यार्थी इस प्रश्न को लेकर के उलझन में थे और कई ने तो आपके कमेंट्स भी किए कि ये बताइए कि एमपी टेट में यानी एमपी के अंदर अगर आपकी कोई लोकल यानी आप कह सकते हैं कि कोई स्थानीय सरकार के माध्यम से कोई शिक्षण के क्षेत्र में वैकेंसी निकलती है तो वहां पर सीटेट मान्य होगा या नहीं, या फिर उसके लिए हमें एमपी का ही टेट क्लियर करना होगा। तो यहां पर इसी का जवाब देने के लिए आज मैं छोटा सा इवेंट आपके लेकर के आया हूं। देखिए, सबसे पहली बात, कई विद्यार्थी आपके एमपी में भी ऐसे हैं जो कि आपके सीटेट कर लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप एमपी के मूल नागरिक हैं तो आप एमपी टेट करेंगे ही करेंगे, है ना, करते ही हैं सभी अपना लोकल वाला। और दूसरी बात ये, कई स्टेट आपके इस प्रकार के हैं जो कि सेंट्रल के टेट यानी सीटेट को नहीं मान्यता देते हैं, और एमपी भी उनमें से एक है। एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये आपके ऐसे स्टेट्स हैं जो कि आपके सीटेट यानी केंद्र के टेट को मान्यता नहीं देते हैं। अगर आपको इनके द्वारा उद्घोषित की गई किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आपके पास में इनके स्टेट का टेट होना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एमपी टेट यानी कि एमपी के द्वारा घोषित किसी भी शिक्षक भर्ती की बात करेंगे तो वहां पर आपके पास में एमपी का ही टेट होना अनिवार्य है, वहां पर आपका सीटेट वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आपने सीटेट कर रखा है तो यह बिल्कुल ना सोचें कि सीटेट आपका बेकार हो गया है। सीटेट वहां काम नहीं आता तो बहुत सारे आपके और स्टेट्स हैं जहां पर आपका सीटेट मान्य है। और साथ ही आपके अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल में से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पर आप सीटेट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो देखिए, सीटेट से आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। सीटेट से आप कौन कौन से एग्जाम दे पाएंगे इस संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखिए कि सीटेट अगर आपने कर रखा है तो सीटेट से आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप अगर सीटेट किए हुए हैं तो आप DSSB के द्वारा जितनी भी टीचिंग वैकेंसी निकाली जाएंगी आप उनके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो AWES यानी जो आर्मी स्कूल के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती हैं वहां पर भी आपका सीटेट मान्य होता है, वहां पर वो परीक्षा दे सकते हैं आप। इसके अलावा EMRS यानी एकलव्य के जो रेजिडेंशियल विद्यालय हैं वहां पर अगर कोई वैकेंसी आपकी निकलती है तो वहां पर सीटेट के थ्रू आप उस वैकेंसी में अपीयर हो सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो KVS यानी केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में अगर कोई भी शिक्षक भर्ती निकलती है तो वहां पर आप सीटेट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, DSSB हो गया, AWS हो गया, EMRS हो गया, KVS हो गया, साथ ही आपका NVS हो गया यानी नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय की वैकेंसी में भी आपका सीटेट पूरी तरह से वैलिड है। बाकी इस तरह से और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और बहुत सारे आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं जहां पर सीटेट पूरी तरह से वैलिड है। तो सीटेट एमपी में आपका वैलिड नहीं है, बाकी बहुत सारी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप सीटेट के माध्यम से टीचिंग में आने वाली वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और एमपी टेट में अगर कोई आपकी शिक्षक भर्ती आती है तो उसके लिए आपके पास एमपी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ओके जी, तो यही जानकारी लेकर के मैं आपके सामने प्रेषित हुआ था। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ भी इसको साझा कीजिएगा। बाकी इसी तरह की और अपडेट्स जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और किसी भी प्रकार का और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी एक छोटा सा इवेंट लेकर के आ जाऊंगा और आपके उस डाउट का निस्तारण कर दूंगा, यानी उसका हल आपको बता देंगे। वास्तव में आखिरकार उसमें सच्चाई क्या है, वैलिड आपका रीजन क्या है, वो सारी बातें आपको क्लियर कर देंगे। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।